हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम बीएसटीसी का मॉडल नंबर 5 जो है वो करने जा रहे हैं। तो आओ बिल्कुल सभी साथी जुड़ जाइएगा इस सेशन के साथ में। और इसमें हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ में कुछ विशेष प्रकार के हिंदी के प्रश्न जो बीएसटीसी के एग्जाम में आते हैं, उसी प्रकार के जो क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। बिल्कुल सभी को वेरी गुड इवनिंग। चलिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी और उसके साथ साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा शिक्षण अभिरुचि। तो ये जो है वो आपका मॉडल पेपर 5 नंबर है। इसके साथ साथ में मैं आपको बता देता हूँ, आज शाम को पहली क्लास आने वाली है। बिल्कुल राम राम। एक क्लास आज शाम को आने वाली है जिसमें राजस्थान का भूगोल होगा और राजस्थान की पॉलिटी होगी। तो खांडल से 8 बजे आपको लेके आने वाले क्लास बीएसटीसी का पहला मॉडल पेपर, ठीक है। और उसके बाद में अपने बात करेंगे शाम को 9 बजे जो है वो आपकी आने वाली, सॉरी 10 बजे आने वाली है बीएसटीसी का पहला मॉडल पेपर जो होगा रीजनिंग का। तो यानी कि कुल मिलाकर सभी सब्जेक्ट्स को अब अगले 1 महीने के लिए हम कवर करने वाले हैं इन्हीं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो बिल्कुल एक बार जुड़ जाओ, सभी को राम राम जी। जितना भी साथी जुड़ रहे हैं सभी को राम राम, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो सबसे पहला क्वेश्चन परीक्षा पर अंतिम बार, जैसा कि आपको पता है, आराम से बिल्कुल सामान्य से वो प्रश्न लिए गए हैं जो केवल और केवल बीएसटीसी एग्जाम के लिए क्या हो, अनिवार्य रूप से आपके पेपर में आ जाए। बिल्कुल जी। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि टट्टू पार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। पहला यह है जिद न करना, माल ढोना, काम निकल जाना या फिर सफल होना। टट्टू पार होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। वेरी गुड इवनिंग साक्षी, ब्रांड जाट, सालू गुजर, सभी साथी एक बार जुड़ जाओ भाई, सेशन को शेयर भी कर देना है ना। चलिएगा, उत्तर बताओ मुझे। पहला सवाल है उसका उत्तर क्या होगा। यानी कि आप सभी को बता देता हूं कि टट्टू पार होना, इसका मतलब ये नहीं है टट्टू पार हो गया तो सफल नहीं होगा। टट्टू कभी सफल होता है क्या, आपको ध्यान में रखना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, काम निकल जाना, टट्टू पार होना होता है। तो ये जो है पहला क्वेश्चन। मुहावरे आपके 2 आने हैं और 2 ही लोकोक्ति आनी है। तो आप चारों ऑप्शनों को अगर ढंग से पढ़ेंगे, पीडीएफ किसकी चाहिए भैया, इनकी पीडीएफ तो हम उपलब्ध करवाते नहीं है, देख लेंगे। अगर करेंगे तो गीतांश वाले यूट्यूब चैनल आपके टेलीग्राम पर दे देंगे, है ना। तो टट्टू पार होने का मतलब होता है काम निकल जाना। अगला सवाल आपके सामने है, आंसू पीना मुहावरे का अर्थ क्या है। मैंने ये कहा कि आप जब मेन पेपर में बैठोगे तो आपको मुहावरे से संबंधित 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और लोकोक्ति से संबंधित आपके कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आपको 2 क्वेश्चन। तो ये आपके क्या रहते हैं, अच्छा वेटेज रखते हैं। तो पहला सवाल, सॉरी दूसरा सवाल ये है कि आंसू पीना मुहावरे का अर्थ है चुपचाप दुख सहन करना, खुशामद करना, हिंसात्मक कार्य करना, कठोर वचन कहना। ठीक है, यहां पर एक आ गया कि आंसू पीना। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिनके हम क्या करते हैं, चुपचाप आंसू पी लेते हैं। तो उन आंसुओं को क्या किया जाता है, सहेज के रख लेना। तो ये आंसू कैसे पीने, आपको चुपचाप सहन करके पीने। क्या करने हैं, चुपचाप सहन कर लो और आंसू पी लो, बराबर ही बात है। तो यहाँ पर दूसरे का क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है के टाबरो, ठीक है के बोलो, हाँ ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके बीच में सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध यहाँ पर हो जाता है, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर कहा गया कनिष्ठ, क्रियाक्रम, कृपाण और कृपाण। ये कहा गया निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से। मुझे ये लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है।
है। शुद्ध पूछा गया, तीसरे का है कृपाण। कृपाण में क्या फॉल्ट है? तो फिर कृपाण तो फॉल्ट है। कृपाण, कृपाण भी तो होता है शब्द। हाँ, कृपण होता है बेहद। क्रियाक्रम में तो शुद्धता है। अच्छा, बिल्कुल लाइक द वीडियो कनिका राजपुरोहित कह रही है जी, बिल्कुल। अब देखते हैं अपने निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो आपका यहाँ पर शुद्ध होता है। सभी के सभी बताओगे। ले बागुन सुला के ले जा, जा आगे जा। यहाँ पर अपने बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, शब्द दिया गया कनिष्ठ, उसके बाद में आपको दिया गया क्रियाक्रम, और उसके बाद में दिया गया आपको कृपाण, और उसके बाद में दिया गया आपको कृपाण। यानी कि आप सभी को उत्तर यहाँ पर बताना। देखो, कनिष्ठ की बात करते हैं तो शब्द पहला कौन सा होता है आपका? कनिष्ठ होता है। इसी प्रकार से शब्द आता है आपका कौन सा? भ्रिष्ट आता है। यानी कि कनिष्ठ के बाद में शब्द आ जाएगा आपका भ्रिष्ट। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है, कृपाण शब्द की बात करते हैं तो वो कृपाण नहीं होता। यहाँ पर बात करेंगे शब्द कौन सा होता है? कृपण होता है, जिसको हम बात करते हैं कंजूस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कंजूस कहा जाता है। यानी कि कृपण का शुद्ध शब्द आपका, कृपाण का शुद्ध शब्द क्या होगा? कृपाण का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो कृपण होगा। ये आप सभी को याद रखना। कृपाण शब्द है वो कृपाण नहीं होता, कृपाण होता है। ठीक है क्या? तो इसका मतलब ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, और कृपाण पहले से भी आपका अशुद्ध लिखा गया। इसका मतलब यहाँ पर शब्द जो है वो आपका कौन सा हो जाता है प्यारे साथियों? जैसे कि हम बात करते हैं क्रियाक्रम जो शब्द है वो भाषा की दृष्टि से आपका कौन सा शब्द हो जाता है? शुद्ध शब्द हो जाता है। ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखनी है। अरे इसके नीचे रहा, ये रहा, दिख रहा है, दिख रहा है नीचे रह पैरों में। ठीक है, ये ऐसे मिक्स हुआ है, ये रह नीचे है पैर में। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर अपने बात करते हैं, कुल मिलाकर आप सभी को याद रखना है। और अगले पेज पर यहाँ पर चलते हैं, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो वर्तनी की दृष्टि से क्या होता है आपका? अशुद्ध होता है। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अच्छा, ललित कुमार कह रहा है सर कि आपने 2022 में पढ़ाया था, तो आपके मेरे पास में नोट्स पड़े। बहुत बढ़िया भैया, अभी भी लगातार। अच्छा, कार्यक्रम गलत होता है। गलत है सर कार्यक्रम। अरे कार्यक्रम तो यहाँ पर देखो, अरे भाई कार्यक्रम कैसे लिखा जाता है? लास्ट पेज पर देखो, यहाँ पर शब्द है आपका क्रियाक्रम। ठीक है, और आप कह रहे हो साथियों कार्यक्रम। कार्यक्रम तो ऐसे लिखा जाता है। तो आप सभी को याद रखना, यहाँ पर कार्यक्रम शब्द नहीं है, क्रियाक्रम है। और इसके साथ में आपका क्रियाक्रम शब्द बिल्कुल ठीक है, और इसका कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक होता है। लेकिन हम बात करते हैं ना, अगर कृपाण पढ़ोगे तो कृपाण शब्द ऐसे पढ़ा जाता है, ध्यान में रखना। ठीक है, शब्द होता है कृपण। ठीक है, कृपण का मतलब मैंने बताया कंजूस, और इसका विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होता है? उदार होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है क्या? ठीक है। अरे चार ऑप्शन खटू हो जाएगा, गलत है, बता तो सही मैंने। अरे क्रियाक्रम में रह दिख रहा है भाई, ये इसमें मिक्स हो रखा है, ये रह दिख रहा है। ये आपको याद करना है। ठीक है क्या? क्रियाक्रम ऐसे लिखा जाता है। अरे भाई कर्म शब्द है वो ऐसे लिखा जाता है, क्रियाक्रम क्रियाओं का क्रम है। ठीक है, ऐसा शब्द तो मैंने कभी नहीं देखा यार। क्रियाक्रम देखा है क्या आपने ऐसा? अरे भाई गलत है, लिखने में अशुद्ध लग रहा है मुझे तो ये। ठीक है मेरे भाई, आप अच्छे तरीके से देखना, आप जो भी हो सालों गुजर। ठीक, आराम से देखो। अगला सवाल यहाँ पर आपको देखना, ये तो मुझे देखते ही गलत लग रहा है, ऐसे देखते ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे जो पैरों में रह है वो आराम से होता है। कृपाण शब्द होता है आपका शुद्ध नहीं होता। कृपण जो शब्द है वो आपका कैसा होता है? शुद्ध होता है। आप सभी को ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, परीक्षा की दृष्टि से आप सभी को याद रखना है। बताओ कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? आपके सामने शब्द लिखा गया
अभी बताइएगा आवाज ओके आ रही है क्या? अभी आवाज ओके आ रही है? ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर इस सवाल का जो आंसर है आप सभी को बताना है। मंजू गलत बता रहे हो? अरे भाई, मंजू तो नाम गलत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर अपने बात करते हैं। आपको ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शब्द अशुद्ध कौन सा है? लिपि शब्द बिल्कुल राइट है। लिपि में दोनों मात्राएं छोटी लगती है। क्या लगती है? लिपि में दोनों मात्राएं जो है वो आपकी कैसी लगती है? छोटी लगती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना, रविंद्र शब्द है बिल्कुल सही है। कौन सी संधि का उदाहरण है बोलो? रवि में इंद्र शब्द लगाया गया है और दीर्घ संधि से ये क्या बनता है आपका? ए और ए की मात्रा से शब्द बन जाएगा यहाँ पर रविंद्र। क्या बनेगा? रविंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको याद रखना। कैसा शब्द है आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको याद रखना। लेकिन मंजू शब्द भाषा में बिल्कुल शुद्ध शब्द होता है, जिसका मतलब क्या है? सुंदर। अरे ये सब तो मुझे अच्छे तरीके से पता है छोरो, है ना। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि भृत्य जो शब्द है वो क्या है? भाषा में अशुद्ध है। अरे भृत्य जो शब्द है वो कैसे लिखा जाता है? भृत्य लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? रे की मात्रा लगती है। भृत्य शब्द है वो आपका कैसा होता है? शुद्ध होता है। आप सभी को याद रखना। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। अरे भृत्य का मतलब क्या होता है? या तो भृतक कह दो आप, या फिर क्या कह दो? सेवक। सेवा करने वाला जो होता है वो भृत्य होता है। तो आप सभी को याद रखना, ये सारे शब्द है वो बिल्कुल आपके क्या हो जाते हैं? ठीक। कुछ और शब्द शुद्धि के शब्द मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि कल भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं। जितनी बार हम लिखेंगे उतनी बार आपको याद होगा। शब्द आता है एक रचयिता, एक शब्द आता है उज्जवल, ठीक है, एक शब्द आता है आपका आशीर्वाद, और एक शब्द आता है, ये पंखा तो चला दो, ठीक है, एक शब्द आता है आशीर्वाद। उसके साथ साथ में एक शब्द आता है आपका कौन सा? कवयित्री शब्द आता है। कौन सा? एक शब्द आता है आपका कवयित्री। एक शब्द आता है आपका कौन सा? प्र और उज्जवल शब्द, प्रोज्वल शब्द होता है। एक शब्द आता है आपका प्रज्वलन, ठीक है, और एक शब्द आता है आपका कौन सा? प्रज्वलित शब्द है, जो आपका यहाँ पर आ जाता है। यानी कि कुल मिलाकर आप सभी को ये जो शब्द है वो आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। ऐसे तरीके से आपका जो शब्द है वो आपका आता है निरपराध। कौन सा शब्द आता है आपका? निरपराध आता है। इसी तरीके से शब्द कौन सा शुद्ध होता है आपका? अपराधी शब्द शुद्ध होता है। इसी तरीके से आपका कौन सा शब्द शुद्ध होता है? मिष्टान शब्द शुद्ध होता है, याद रखना है। इसी तरीके से आपका कौन सा? अतिथि जो शब्द है वो आपका कौन सा होता है? राइट होता है। यह आप सभी को याद रखना है। क्या रखना है? याद रखना है। अब उसके साथ साथ में यहाँ पर अपने बात करते हैं और शब्दों के बारे में। अगर हम जाने तो शब्द आपका आता है कौन सा? अनधिकार शब्द आता है, ये भाषा में शुद्ध होता है। इसी तरीके से आपका दुरावस्था जो शब्द है वो आपका आता है, ठीक है। इसके साथ में आपका कौन सा आता है? पुनर्वलोकन जो शब्द है वो आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका पुनरागमन जो शब्द है वो आपका यहाँ पर क्या आ जाता है? आ जाता है। यानी कि आप सभी को याद रखना है, भाषा में ये जो शब्द होता है उस शब्द के बारे में अगर अपने बात करते हैं तो ये भाषा में क्या होते हैं? आपके शुद्ध शब्द होते हैं। इसी तरीके से आपका शब्दों की बात करी जाए तो रविंद्र शब्द को आपको हमेशा याद रखना है, कविंद्र शब्द को आपको हमेशा याद रखना है, हरीश शब्द को आपको याद रखना है, ठीक है प्यारे साथियों। आपको गिरीश शब्द को आपको याद रखना है, आपको महीश शब्द को आपको याद रखना है। ये भाषा में कैसे शब्द होते हैं? शुद्ध शब्द होते हैं, जिनको आपको अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। चलिएगा अगला सवाल आपके बीच में। अगला सवाल आपको यहाँ पर क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्दों के एक एक अर्थ उसके सामने दिया गया है, उसके बाद में उनका दूसरा अर्थ दिए गए 4 विकल्पों में से सम्मिलित है और उसी कोष्टक में लिखिएगा। ऐसा कैसा क्वेश्चन है भाई साहब ये तो। चलो देखो, ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं छाया, बात तो साची गई है। ये तो ईश्वर की माया है तो कहीं धूप तो कहीं छाया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब यहाँ पर एक आ गया, ईश्वर की संपूर्ण कृपा होना, ठीक है, संसार में व्याप्त भिन्नता है, दिन में धूप तथा रात में छाया होना, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उत्तर बताओ मुझे। यहाँ पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो मुझे इसका सवाल का जो आंसर है वो यहाँ पर बताएंगे। कहीं धूप तो कहीं है, कहीं धूप लग गया, वो गाना था ना एक, भूल गया मैं तो, हाँ वही,
ठीक है, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, लोकोक्ति का जो अर्थ है, ठीक है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है ईश्वर की संपूर्ण कृपा होना, ईश्वर की संपूर्ण कृपा होना, कहीं धूप कभी छाया। ठीक है, इन ऑप्शनों में यही बेटर रहेगा। बी क्या, संसार में व्याप्त भिन्नता। अच्छा, हाँ हाँ, एक मिनट रुको। लोकोक्ति का अर्थ संसार में व्याप्त भिन्नता, ठीक है, अभी बात है दिन में, हाँ ये तो काट दो, ठीक है, और ये भी काट दो। बिल्कुल सही, आपका उत्तर कौन सा, बी नंबर होगा। हाँ, निम्नलिखित में से बहिन, पहली बात तो शब्द कौन सा है, ये अशुद्ध है। पहली बात तो ये शब्द कैसा है, अशुद्ध है। ठीक है, टाइपिस्ट भाई साहब को पता नहीं है कि शब्द अशुद्ध है शुद्ध है। इसका शुद्ध रूप कौन सा होता है, बोलो। इसका शुद्ध रूप होता है, शब्द होता है आपका बहन होता है। क्या होता है, बहन होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और यहां पर अपने बात करेंगे कि उत्तर की बात करें कौन सा होता है राइट आपका। बिल्कुल, चलें आगे। यानी कि यहां पर लिखा हुआ है वामा, यहां पर लिखा हुआ है सहोदरा, यहां पर लिखा हुआ है भगिनी, यहां पर लिखा हुआ है बांधवी। अगर यहां पर बहन के पर्यायवाची की बात अगर करी जाए तो सहोदरा जो शब्द है वो बहन के लिए आता है, भगिनी जो शब्द है वो बहन के लिए आता है। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है बामा जो है या फिर बांधवी जो है। ठीक है, अब यहां पर वैसे बामा शब्द की बात अगर करी जाए तो वो नारी का ही पर्यायवाची होता है। क्या होता है, नारी का पर्यायवाची होता है। लेकिन बांधवी जो शब्द है वो क्या है, नारी का पर्यायवाची यहां पर नहीं है, वो सहेली का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका पर्यायवाची है, सहेली का पर्यायवाची होता है। ठीक है क्या, तो इस तरीके से यहां पर बहन का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, इस पर्यायवाची को इन ऑप्शनों के आधार पर बहन के अंदर शामिल कर लिया गया है। ये जो है वो आपका कौन सा होता है, ठीक है, एक सहेली का पर्यायवाची यहां पर होता है, याद रखना। ठीक है क्या, अगला सवाल देखो। अच्छा सर, आपने उपसर्ग में पानु 10वीं में पढ़ती थी ट्रिक बताया। हाँ बिल्कुल भाई बताई, ठीक है, याद है क्या थारे, याद है क्या, काल आवागा पानु वाला प्रश्न। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मोर के पर्यायवाची आपके हैं, निम्नलिखित में से मोर के पर्यायवाची है, आप सभी को याद रखना है। यहां पर कहा गया सीखी, नीलकंठ, सारंग, मयूर, कैकी। ये फाडोन जो शब्द है वो आपका शायद गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कीश, सीखी, मयूर, मयूर, सीखी, रक्त तुंड, रक्त लोचन जो कबूतर का पर्यायवाची होता है। ठीक है क्या, अब यहां पर आप सभी को याद रखना है, यहां पर जो मोर का जो पर्यायवाची है उस मोर के पर्यायवाची को आपको याद रखना है। देखो सीखी लिखा हुआ है यहां पर, नीलकंठ, नीलकंठ कौन होता है, सारंग कौन होता है। अब अगर भाषा में सारंग शब्द की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है सारंग ले सारंग चली, सारंग फूग्यो आए, उसमें मोर का भी पर्यायवाची होता है। ठीक है, वाणी का पर्यायवाची होता है, सांप का पर्यायवाची होता है। मतलब आप ये अनेकार्थी शब्द है भाषा में, और ये मटका, स्त्री, तालाब, बादल, बारिश, ये बहुत सारे शब्दों का पर्यायवाची है। ठीक है, लेकिन ये तो मान लिया, लेकिन नीलकंठ मोर नहीं है। मोर होता है क्या नीलकंठ, ठीक है, क्या सीखी मोर है क्या, सीखी मोर नहीं है। ठीक है, यहां पर अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आपका 2 नंबर, ये फाडोन तो गलत शब्द है, सही से नहीं लिखा गया है। मयूर और केकी जो है वो मोर के पर्यायवाची यहां पर होते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके बीच में, हया शब्द का विलोम शब्द आपके सामने क्या लिखा गया है, हया शब्द लिखा गया है, इसका आपको बताना है विलोम। विलोम बताने से पहले आप इसका अर्थ जानोगे तो आप इसका जो विलोम है वो आप अच्छी तरीके से पहचान पाओगे। हय जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, हय का मतलब, अब देखो यहां पर है घृणा, यहां पर है ग्राह्य, यहां पर है जीत, यहां पर आपका क्या अज्ञान, ज्ञान का अज्ञान होता है। ठीक है, जीत का क्या होता है, हार, और ग्रह का क्या होता है, अग्रह। यानी कि यह तो इसका पर्यायवाची। अब ये कहोगे जी घृणा बच गया, बिल्कुल इसका घृणा। इस हया का मतलब क्या होता है, हया का मतलब होता है प्रेम। क्या होता है, हया का मतलब होता है प्रेम, यानी कि ये प्रेम का एक पर्यायवाची शब्द है। और उसके विलोम शब्द की अगर हम बात करते हैं तो हया का विलोम क्या हो जाएगा आपका, घृणा हो जाएगा। घृणा को नफरत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, घृणा को, जैसे हया को प्रेम कहते हैं उसी प्रकार से घृणा को नफरत भी
कहा जाता है तो हया का पर्यायवाची कौन है? घृणा हो जाता है। तो सिंपल सा पर्यायवाची है, लेकिन आपको एक साथ 4 पर्यायवाची, कुछ पर्यायवाची बता देता हूं जो परीक्षा में अक्सर ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक आता है आपका अग्र, अग्र का क्या हो जाएगा? पश्च हो जाएगा, ठीक है। एक आता है आपका कौन सा? अधः, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व है। इसी तरीके से आपको याद रखना है आपका एक आता है अजय, इसका क्या आता है? आपका विजय, ठीक है। इसी तरीके से आपका कौन सा आता है? अनविजय, इसका क्या आ जाएगा? अभिजय आ जाएगा, ठीक है क्या। इसके साथ साथ में आपको याद रखना कृतज्ञ, हालांकि अब के बार आने के चांस कम है, पिछली साल ये बीएसटीसी में पूछ लिया गया है। एक आता है आपका कौन सा? जंगम, जंगम का क्या आ जाता है? आपका स्थावर आ जाता है, ठीक है। आपको याद रखना एक आता है अमृत, अमृत का विष होता है, आपको याद रखना। और बहुत सारे पर्यायवाची मैं आपको धीरे धीरे करके बता दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने लिखे गए हैं। सर क्लास नहीं बता रही है, सर क्लास बफरिंग कर रही है, अभी भी बफरिंग कर रही है, आवाज नहीं है, बंद ही पड़ा छठे क्वेश्चन के बाद में। एक मिनट रुक जाओ। चलो अब आवाज आ जाएगी आपके पास में, वॉइस भी आ गई, ठीक है। अब देखो वापस से मैंने क्या कर दिया, सही कर दिया है। क्लास बीच में एक बार रुक गई थी, दोबारा से देखेंगे इस क्वेश्चन को। और यहां पर आपका 7 नंबर क्वेश्चन आपका ये था, क्या था? 7 नंबर क्वेश्चन आपका ये था, और उसमें ये लिखा गया था आपके सामने, ठीक है, मोर का पर्यायवाची। उसमें आपके सामने ये मोर वाला जो पर्यायवाची है वो आपके सामने मैंने बताया। इसके साथ साथ में आपको अभी अभी जैसे कि हमने ये बात करी हया शब्द का विलोम शब्द कौन सा होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर अज्ञान शब्द लिखा गया था, इसका विलोम होता है ज्ञान। जीत का होता है आपका हार, ग्रह का होता है आपका अग्रह। तो घृणा, घृणा का मतलब होता है नफरत, घृणा का वैसे विलोम होता है प्रेम, और हया का अर्थ होता है प्रेम। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर घृणा का जो विलोम है वो आपका क्या हो जाता है? ठीक है, हया विलोम आपका यहाँ पर हो जाता है। और उसके साथ साथ में कुछ ऐसे शब्द मैंने आपको बताया कि अग्र का पश्च हो जाएगा, अधः का ऊर्ध्व हो जाएगा, अजय का विजय हो जाएगा, अनविजय का अभिजय हो जाएगा, कृतस्य का कृतघन हो जाएगा, जंगम का स्थावर हो जाएगा, और अमृत का विष हो जाएगा। ये बात आप सभी को अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है क्या। आप रिपोर्ट हो के चलो अगला सवाल देखते हैं। अब यानी कि अगला सवाल आपके बीच में यहाँ पर आता है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा जोड़ा जो है वो आपका शुद्ध होता है। विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा जोड़ा जो है वो आपका शुद्ध है। यहाँ पर दिया गया शाश्वत, और शाश्वत का दिया गया क्षणिक, पवित्र का दिया गया शाश्वत, क्षणिक का दिया गया क्षणहीन, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक ऑप्शन तो मैं काट देता हूं, बाकी आप काट देना, ठीक है। यहां पर दिया गया उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, उत्तर बताओ भाई सारे जितने भी लाइव देख रहे हैं कि यहां पर आपके बीच में विलोम शब्द दिया गया है। उस विलोम शब्द की अगर बात करते हैं तो आपको ये कहा गया है कि शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है जो लंबे समय से चलता आ रहा है, जिसको आप चिरंतन शब्द के बारे में भी लिख सकते हो। चिरंतन का विलोम क्या होता है? आपका क्षणिक होता है। क्षणिक के विलोम आपको अगर बात करेंगे तो आप शाश्वत भी कह सकते हो, जो एक लंबे समय तक चला आ रहा है। बिल्कुल आप सभी ने ये कहा कि सर यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाता है? शाश्वत का क्षणिक आपका यहाँ पर हो जाता है। ये कुल मिलाकर आप सभी को याद रखना है। साथ ही साथ में छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको और दे देता हूं, जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर बीएसटीसी वाले जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आपको एक बात और बताता हूं कि आपको 8 बजे आपके लिए और एक और क्लास का यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। ये इसको काट देते हैं, ठीक है। कि शाम ने 9 बजे वाली अपनी तो क्लास है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर याद रखना है, जैसे कि आप इसी चैनल के ऊपर बात करोगे तो आज शाम को ये तो क्लास आपकी चल रही है, इसके साथ साथ में आपको याद रखना है बीएसटीसी 2023 के लिए रीजनिंग की जो क्लास है वेन आरेख, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है बन्ना जी सर लेके आएंगे आपके लिए
कितना बजे होगी? रात के 10 बजे ये क्लास है। कितने बजे है ये? रात के 10 बजे क्लास है। इसके साथ साथ में आप सभी को यहाँ पर याद रखना है 10 बजे के बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, है ठीक है, अब यहाँ पर कुल मिलाकर आप सभी को याद रखना है, क्लास और कहने गई। चलो आगे देखो, यहां पर अपने बात करते हैं, ये कोई अलग से चैनल है क्या? अच्छा ये कोई और है, 18 वीडियो का कोई चैनल, ठीक है, किसी ने क्लोन ही तैयार कर रखा है। ठीक है आगे चलते हैं। और देखो इसके साथ साथ में, ठीक है, हमारा जो ओरिजिनल मूल चैनल है वो ये है, ठीक है, ये वाला चैनल है। और इसी चैनल के ऊपर अपने लाइव क्लास के शेड्यूल में आप जाओगे तो ये देखो यहाँ पर आपको एक क्लास दिखाई दे रही है, और रात को 8 बजे, आज ही की अगर बात करते हैं तो रात को 8 बजे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की जो राज व्यवस्था है खांडल सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो सारे साथी आप लगातार जुड़े रहिएगा अगले 1 महीने तक। तो आइएगा, अगला सवाल आपके बीच में कौन सा हो जाता है, यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन दिए गए विकल्प में से करना है। यानी कि आपको यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है उन विकल्प में से आपको एक बात याद रखनी है कि जीवन में प्रफुल्लित रहना सीखो। क्या सीखो? जीवन में प्रफुल्लित रहना सीखो। तो यानी कि आपके सामने इसका उत्तर क्या? हर्षित, उत्तेजित और प्रेमित और उल्सित और उत्तेजित। ठीक है, प्रफुल्लित शब्द रहना सीखो। इसके लिए आपको एक शब्द का जो प्रयोग है वो यहां पर करना है। आप हर्षित की बात करते हो, आप उल्सित की बात करते हो, आप उत्तेजित। अब 2 ऑप्शन तो यहां पर काट दो। कौन से काट दो? एक तो प्रेमित काट दो और एक उत्तेजित काट दो। उत्तेजित तो नहीं होते भाई, हमने क्या नहीं होते हैं? उत्तेजित नहीं होते। बताओ उत्तर, लाइव वाला बताएगा, सारा का सारा टापर ये बता सी उत्तर जितने भी है यहाँ पर 8-10 वो सारे बच्चे बताएंगे। सर ये क्लास रोज लगेगी? रोज लगती है भाई, ये 5वीं क्लास है। हाँ, अब से ये क्लासेस जो है बाय चांस नहीं लगेगी, बाकी ये क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू रहने वाली है। मैं तो लगातार ले ही रहा हूँ पिछले 1-1.5 महीने से इसी 7 बजे बीएसटीसी के लिए क्लास, और अब जो है बाकी जो सब्जेक्ट की जो क्लास है वो भी आपके लिए रहने वाली है। ठीक है क्या? तो क्या करोगे, उत्तर बताओ। देखो यहां पर शब्द है हर्षित, हर्षित है, ठीक है, और उसके साथ साथ में आपका कौन सा प्रत्यय जोड़ा गया है? इत प्रत्यय जोड़ा गया है। आपको याद रखना, हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी, ठीक है, और उसके साथ में प्रेमित शब्द है, इसका नहीं होगा। और एक शब्द क्या नहीं होगा? उत्तेजना से उत्तेजित शब्द बनता है, और आप उत्तेजित यहां पर नहीं हो रहे हो। देख तो श्री, चलो यहां पर आप सभी को याद रखना है, ठीक है, जीवन में, हेलो 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 हेलो, अरे इंग तो फुल है, थोड़ा ध्यान चाल जाए वास्ते। चलो आगे देखो, यहां पर अपने बात करते हैं, तो यहां पर जो 2 शब्द है, तो उल्लसित है और एक हर्षित। तो हम इस प्रश्न का जो उत्तर वो लेंगे वो क्या लेंगे? हर्षित लेंगे। ठीक है, क्या क्या लेंगे? आपको हर्षित लेना है। ठीक है, ऐसे सवाल जो है, ठीक है, कम आने की संभावना रहती है। कार्पण्य जो शब्द है, ठीक है, का लोभ की तरह त्याज्य है। तो आप सभी को यहाँ पर बताना है कि इस कार्पण्य का मतलब क्या होता है। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को एक बात बताई थी, यहाँ पर देखिएगा क्या जुड़ा गया इस शब्द की पूरी बात अपने करते हैं। तो शब्द आपका इसमें है क्या? अगर हम बात करते हैं शब्द के अंदर यह प्रत्यय की बात यहाँ पर करी गई है। इसमें किसकी बात करी गई है? यह प्रत्यय जो है वो लगाया गया है। और यह प्रत्यय जब लगता है तो आपको पता है कौन सा नियम लागू होता है? आपका एक आदि वृद्धि का जो नियम है वो आपका लागू होता है। कौन सा नियम है? आदि वृद्धि का जो नियम है वो आपका लागू होता है। क्या होता है? आदि वृद्धि का जो नियम है वो आपका
यहाँ पर लागू होता है। अब हमने ये कह दिया कि आदिवर्ती का जो नियम है वो आपका लागू होता है। इसके साथ साथ में आप शब्द की बात करोगे, यहाँ पर इस शब्द का मूल शब्द कौन सा है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये है कृपण, और कृपण में क्या जोड़ा गया है? यह प्रत्यय। और मैंने ये भी बताया था कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस होता है। क्या होता है? कंजूस। इसका विलोम भी मैंने बताया था, क्या होता है? उदार। और उदार का अर्थ क्या होता है? दानी। आपको ऐसे ऐसे करके आपको देखना है। अब यानी कि आप यहां पर देखिएगा, यहां पर एक आगे अकर्मण्यता, ये तो बिल्कुल काट दो। चुगलखोरी भी काट दो, चापलूसी करना भी काट दो, कराई को नहीं आपा तो चापलूसी। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि कंजूस तो है कृपण का अर्थ, जब आप यह प्रत्यय जोड़ते हो तो भाववाचक बन जाता है, और कंजूसी जो शब्द है वो आपका यहाँ पर बन जाता है। क्या जोड़ने पर? यह प्रत्यय जोड़ने पर। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका? यह जो सवाल है, एक बार क्लास में चेक कर लेता हूँ भैया सही चल रही है। हाँ ठीक है, आगे आगे बताओ, एक बार क्लास सही से चल रही है क्या? चलो एक बार क्लास को मैं भी चेक कर लेता हूँ, मेरे मोबाइल में सही चल रहेगा। हाँ, बी नंबर आंसर इसका क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मत्स्य का समानार्थी शब्द नहीं है? बहुत बढ़िया, क्या नहीं है? नहीं है। इसका मतलब है आपसे क्या पूछा गया है? आपसे यह पूछा गया है कि मत्स्य जो है इसका प्रायवाची शब्द आपको बताना है। तो मत्स्य किसे कहा जाता है? अरे भाई बोलो, मछली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मछली को। अब आपको मछली और मत्स्य जो है इनके प्रायवाची जो शब्द है उनकी बात में, पहला पद आपके बीच में है सफरी। ठीक है, जल जीवन की मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। उल्टा हो गया, थोड़ा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। और यहाँ पर है जस। जस की बात करते हैं तो मछली का पर्यायवाची है। ये भाई साहब कौन है यहाँ पर? राजा जी है। क्या है? राजा है। राजा को क्या कहा जाता है? नरेश कहा जाता है। राजा को नृप कहा जाता है। राजा को महिप कहा जाता है। राजा को महीप कहा जाता है, और राजा को महेंद्र भी कहा जाता है। राजा को महीपाल भी कहा जाता है। राजा को महीपति भी कहा जाता है। कितना शब्द ले लो, मही का सागर पति स्वामी, ये लगाता जाओ, राजा का पर्यायवाची जो पद है वो बनता जाएगा। अब आपको ये पूछा गया नहीं है, नहीं है तो भूप। मैंने आपको बताया था ना कि ये नहीं शब्द है वो कैसा शब्द है? कैसा शब्द है रे ये? अरे बेवफा है। ये वफा नहीं करता उत्तर के साथ में, वफा ना रहता है, लेकिन वफा ना उत्तर आएगा यहाँ पे तो। ठीक है, हाँ आपको याद रखना, कुल मिलाकर ये कैसा उत्तर है? ये उत्तर आपका डी ऑप्शन। कैसा हो गया? डी ऑप्शन हो गया। तो यानी कि आप सभी को याद रखना है। हाँ आगे चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गया संधि, और ए सारा का सारा है गड़बड़, सारा का सारा गड़बड़ है। बट अपन चेक करांगा। यहां पर आपको ये कहा गया है उच्छेद जो है, ठीक है, कि इसका, हाँ ये उच्छेद है, देखना पड़ेगा। ठीक है, उच्छेद का आपको बताना है, विच्छेद बताना है। क्या बताना है? विच्छेद बताना है। तो हम बात करेंगे, यहां पर लिखा गया है उच्छेद, उच्छेद, और यहां पर उच्छेद। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पर चय आगम का नियम देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये चय आगम के लिए चय आगम जो है उस नियम से होता है। सारा टाबरिया बताओ एक बार कि कौन सा सवाल है आपका? ये 13 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर बता दो एक बार लाइव वाले, फिर मैं आपको बता देता हूं कि व्यंजन संधि का कौन सा रोल इसमें लगाया गया है। व्यंजन संधि का कौन सा रोल इस शब्द में लगाया गया है? तो यहां से अपने बात करते हैं। आप सभी को एक रूल याद होगा व्यंजन संधि में, कौन सा रूल याद होगा? आगम का जो विकार होता है, यहां पर आपको याद रखना, व्यंजन संधि जो है उसमें एक विकार आता है जिसका नाम है आगम का विकार। कौन सी संधि में आता है? एकमात्र ऐसी संधि जहां पर अपने बात करते हैं तो एक विकार आता है। कौन सा? आगम का विकार आता है। अब जब हम आगम के विकार की बात करते हैं तो इसमें हमारी भाषा में 3 वर्णों का आगम होता है। पहला वर्ण होता है कौन सा? चय का आगम। दूसरा वर्ण कौन सा? सय का आगम। तीसरा वर्ण कौन सा? सय का आगम।
यानी कि तालु आपका दंत है और मूर्धाशय का आगम यहाँ पर होता है। कुछ बच्चे डी बता रहे हैं 13 का, बट आराम से बताओ यार, सोच सोच के बताओ, है ना। चलिएगा, अब यहाँ पर अपने बात करते हैं कि आपके सामने किस वर्ण का आगम हुआ है, क्योंकि च हलंत का आगम है। ये रहा च हलंत का आगम। क्या है ये? च हलंत का आगम। यानी कि इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि च का आगम जब होता है तो वो डायरेक्ट बाहर से आता है। क्या आता है? डायरेक्ट बाहर से आता है, और इसका विग्रह बिल्कुल सही और स्टिक आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी कि आपको तो क्या करना है, इसका लोप करना है, और यहाँ पर इसका जो विच्छेद हो जाएगा वो आपका ऊ और छेद हो जाता है। अब कौन सा रूल कैसे लगता है ये आपको याद होगा। अरे कौन सा रूल लगता है, बोलो कौन सा रूल लगता है, आपको याद है क्या? हाँ, रूल आपका ये लगता है कि अगर प्रथम शब्द के अंत में क्या होता है, आपका कोई भी स्वर हो और उसके बाद में आपका 6 वर्ण होता है, और इन दोनों के बीच में च का आगम होता है, जैसे कि आप शब्दों को जोड़ते हो। हम और भी इनसे बढ़ने वाले जो उदाहरण है उनकी बात मैं अगर करूं आपके सामने, तो शब्द आता है आपका कौन सा? विच्छेद आता है। शब्द की बात करेंगे तो आपका कौन सा आता है? एक छत्र आता है। शब्द की बात करेंगे अपने, प्रतिच्छाया आता है। ठीक है, इसके साथ में आपका प्रतिच्छेद आता है। क्या आता है? प्रतिच्छेद आता है। इसी तरीके से आप शब्दों की बात करोगे तो परिच्छेद आता है। आपको बता देता हूं, यही रूल लगेगा। ठीक है, इसके साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है, तरु छाया आता है। क्या आता है भैया? तरु छाया। इसी तरीके से शब्द कौन सा आ जाएगा? वृक्ष छाया आ जाता है। और इसी तरीके से आपका जो शब्द है वो कौन सा आ जाता है? छत्र छाया आ जाता है। यानी कि अगर आपको इन सभी शब्दों में पूछे कौन सी संधि है, तो आपको ये कहना है जी इनमें व्यंजन संधि है। च हलंत का आगम यहाँ पर हुआ है। च हलंत का डिलीट कर देना है, दोनों शब्दों को अलग अलग कर देना है। कर दोगे क्या बताओ? सभी के सभी साथी है जो बताओ कर दोगे क्या? इन सभी शब्दों में यह शब्द तो पेपर में पूछा गया है, ध्यान में रखना। अब ये सारे शब्द अशुद्ध भी लिखे जा सकते हैं इसमें बिना च दिए हुए। एक दो शब्द और याद आ गया मेरे। ठीक है, शब्द क्या याद आ गया? एक आता है मातृ छाया, और एक शब्द आता है आपका कौन सी छाया? पितृ छाया। यानी कि मातृ छाया और पितृ छाया। चलो भाई, यहां लिखा ही नहीं, आगे बढ़ो। आंसर लगाओ इसका 1 नंबर। आंसर क्या लगाओ इसका? 1 नंबर लगा दो भाई। हाँ, अब सारे बच्चे कह रहे हैं गुरुजी 1 नंबर हो गया, पलटी मार गया भैया। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हुए निम्नलिखित में से कौन सा जो सही विसर्ग संधि का सही विसर्ग संधि है? तो सीधी सी दिख रही है यहाँ पर तो। ठीक है, उत्तर बताओ। यहाँ पर निम्नलिखित में से ये पूछा गया है कि निम्न उदाहरणों में से सही विसर्ग संधि। देखो बीएसटीसी वालों की, ठीक है, और यहां पर अपने बात करते हैं कुल मिलाकर कि पहली जो आपके है आवश्यकता यह होती है कि जब आप विसर्ग संधि को देखते हो तो वहां पर विसर्ग संधि में क्या होता है, एक लक्षण होता है विसर्ग संधि का। और विसर्ग संधि की अगर बात करी जाए तो आप सभी को याद ये रखना है, क्या होता है बोलो? विसर्ग संधि का लक्षण है, पहले शब्द के अंत में क्या आएगा? विसर्ग। इससे पहले क्या होगा? सदैव स्वर। ठीक है, इसके बाद में आपके क्या आएंगे? 44 वर्ण आएंगे। 44 वर्णों में अगर देखोगे तो स्वर भी होता है और आपका क्या होता है? व्यंजन भी होता है। तो दोनों तरीके के आपके यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको देखना है पहले के अंत में विसर्ग कहाँ है। आपको एक बात का पता लगाना है कि पहले के अंत में विसर्ग आपकी कहाँ पर है। चौकड़ा का 3 नंबर
हेलो 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 हेलो। यहाँ से आप सभी को याद रखना है अगला जो क्वेश्चन है आपके बीच में। देखो अब चलो आगे वापस से करवाता हूँ ये क्वेश्चन। सर आवाज वापस सही से करो। देखो दोबारा से बताऊं क्या पूरा का पूरा, एक बार सभी साथी सुनेंगे, ठीक है। अब यहां पर अपने बात करते हैं सवाल के बारे में। आपसे ये पूछा गया कि सही विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा यहां पर होता है। अब जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर शब्द है दीक्षा और अंत, ए और ए की वजह से संधि कौन सी, दीर्घ संधि, इसलिए मैंने कहा दीक्षांत होता है। एक शब्द होता है दीक्षा, एक होता है शिक्षा। शिक्षा आप जो ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, शिक्षा का मतलब सीखना होता है, दीक्षा का मतलब सीखना होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं गुरुकुल में या फिर किसी भी गुरु शिष्य परंपरा में आप वहीं पर रहते हुए पढ़ाई करते हो तो वो क्या होता है, आपका दीक्षा होता है। सर स्वर्ग की बात करते हैं तो उसमें आपकी विसर्ग संधि लगती है। दीप आधार की बात करते हैं तो दीप आधार होता है दीर्घ संधि में। स्नेह आकांक्षी की बात करेंगे तो स्नेह आकांक्षी होता है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि विसर्ग संधि का रूल क्या होता है कि स्वर के बाद में क्या आता है, विसर्ग आता है, और विसर्ग के बाद में आपके 44 वर्ण आते हैं, स्वर और व्यंजन आता है, तो वहां पर आपकी कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। अब हम बात करते हैं सर कि स्वर्ग में जो मैंने कहा कि ये रूल होता है उत्व संधि का, लेकिन लगती कौन सी आपकी, ऋत्व संधि है विसर्ग संधि के उदाहरण, इसलिए इसका उत्तर जो आपका आ जाएगा वो कौन सा आ जाता है, विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए अगला जो है यहाँ पर सवाल आपका फिर से आ जाता है कि निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद आपका कौन सा होगा। आप सभी से ये पूछा गया है, शब्द आपका है अतएव, इसके साथ में आपका शब्द आता है ततएव, इसके साथ में आपका शब्द आता है पय इच्छा, क्या आता है, पय इच्छा आता है। अगला शब्द आता है मन उच्छेद, ठीक है, इसके बाद में आपका क्या आता है, मन इच्छा। यानी कि अगर आप इन सारे शब्दों की बात करोगे तो इन सभी का विग्रह मैं आपको करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले बताना है कि अतएव का जो विग्रह जो है वो आपका कौन सा यहाँ पर हो जाता है। तो सभी साथी मुझे बताएंगे अतएव में संधि कौन सी लगती है और इसका विग्रह यहाँ पर कौन सा होने वाला है, बताओ। फिर अपने आगे जो है हम टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो लेने वाले हैं। कुछ एक टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आपके साथ में मैं करने वाला हूं। तो सारे के सारे ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सवाल का उत्तर आपको यहाँ पर बताना है। बोलो बोलो बोलो, एक बार बोलो, सवाल का उत्तर बताओ। अरे लाइव वाले बच्चे बताएंगे सवाल का आंसर कि सर इस सवाल का उत्तर तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है, जल्दी से बता दीजिएगा। और इसके साथ साथ में मैंने आपको बहुत सारे शब्द भी लिख दिए हैं पास में, और इन शब्दों का भी विग्रह जो इस सवाल का होगा वो इन सारे शब्दों का विग्रह होगा। अब आपको एक रूल याद होगा, कौन सा रूल है, लोप का विकार याद है क्या, कौन सा विकार है सर, लोप का विकार। अरे किसका लोप होगा सर, यानी कि हम बात करते हैं किसका लोप होगा, ठीक है, विसर्ग संधि है, इसलिए आपका कौन सा लोप होने वाला है, विसर्ग का लोप होने वाला है। कौन सी संधि है आपकी, विसर्ग संधि है, तो यहां पर किसका लोप हो जाएगा सर, विसर्ग का लोप आपको कर देना है। क्या कर देना है, विसर्ग जो है उसका लोप आप जैसे ही करोगे तो आपको जोड़ने पर विसर्ग का लोप करना है। देखो अति और एव से तो आपका शब्द बनेगा अतीव, ऐसे इव होता है, ईव होता ही नहीं, ठीक है, अतीव बनता है। और अतएव शब्द को जोड़ोगे तो शब्द जो है वो आपका अतएव बनेगा, क्या बनेगा, अतएव बनेगा, और ये कोई रूल ही नहीं है, चलिएगा। अब यानी कि आपका जो उत्तर हो जाता है वो कौन सा होता है, सी नंबर ऑप्शन। सर विग्रह क्या है इसका, अतः धन एव है। आप जब व्यंजन विसर्ग संधि का एक रूल पढ़ते हो कि प्रथम शब्द के अंत में क्या आ जाए, आपका विसर्ग आ जाता है। प्रथम शब्द के अंत में क्या आ जाता है, आपका एक विसर्ग आ जाता है। और जैसे ही प्रथम शब्द के अंत में एक विसर्ग आ जाए तो आप सभी को याद क्या रखना है, इसके बाद में आपको देखना है, क्योंकि यहां पर है अविसर्ग, और अविसर्ग के बाद में यहां पर आपके ए से भिन्न स्वर आ जाए, रूल है ये व्यंजन संधि, सॉरी स्वर का, विसर्ग का, ए से कोई भी भिन्न स्वर आपका यहां पर आ जाता है तो आप सभी को याद रखना इस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है,
लोप हो जाता है तो शब्द आपका क्या बनेगा, अतएव बनेगा। क्या बनेगा, अतएव बनेगा। अब यहां पर इसके पास में जो दिए गए जो शब्द हैं, मैंने आपको कहा इसका विग्रह मैंने कर दिया, तो सभी के विग्रह सुन लेना आप। ततएव का विग्रह होता है ततः धन एव। पय इच्छा का विग्रह होता है आपका पय धन इच्छा, पय धन इच्छा। इसी तरीके से आपका कौन सा आ जाता है, मन धन उच्छेद आ जाता है, मनः धन। और इसके साथ में आपका क्या आ जाएगा, मनः धन इच्छा आ जाएगा। इन सभी में आपका किसका लोप हो गया, इन सभी उदाहरणों में विसर्ग जो है उसका लोप हो जाता है। संधि तो आपकी कौन सी है, विसर्ग संधि है। लोप का विकार लगता है, इस वजह से आप सभी को यहां पर याद रख लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आप सभी को याद रखना है एक पाठ्यक्रम निर्माता जो कि, हाँ अब आ गए भाई शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन। अब थोड़ा सा ध्यान से बताओगे मुझे आप उत्तर। है शिक्षण अभिरुचि के सवाल आ चुके हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, और ये पार्ट आपका बहुत अच्छा पार्ट होता है। इससे आप नंबर जो है वो बढ़िया बना सकते हो। थोड़ा सा अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो उत्तर आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा। यहां पर यह कहा गया, आप सभी को ध्यान में रखना है, एक पाठ्यक्रम निर्माता जो कि प्रकार्यात्मक पाठ्यक्रम के निर्माण में रुचि ले रहा है? क्लास कट रही है? सही चल रही है क्लास? तो ये मेरे वाले में सही चल रही है, बैक चल रहा है। हाँ, यानी कि एक पाठ्यक्रम निर्माता जो कि प्रकार्यता पाठ्यक्रम के निर्माण में रुचि ले रहा है और उसे अंतर्सूझ होनी चाहिए किस बात की, यहां पर शैक्षिक दर्शन की, समाज एवं समाज के नियमों की, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की और उपरोक्त सभी की। यानी कि सबसे पहले आप सभी को यह कहा गया है कि आपको काम दे दिया जाए पाठ्यक्रम निर्माण का। आपको ये कह दिया जाए भैया कक्षा 6 का हिंदी का पाठ्यक्रम बनाना है आपको, तो आप उसमें किस किस चीजों को जोड़ोगे या किन किन को ध्यान में रखोगे। अगर उन सभी की अगर हम बात करें ना, तो शैक्षिक दर्शन होना जरूरी है, ठीक है। इसके साथ में समाज एवं समाज के नियमों की भी जानकारी होनी चाहिए यार, आप पाठ्यक्रम जब आप बनवा रहे हो। इसके साथ साथ में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, और यहां पर उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, सरकारी ऑप्शन हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन है, सरकारी ऑप्शन। तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से उत्तर देना है। आप जब प्रश्न को टीचिंग एप्टीट्यूड में केवल प्रश्न को जब आप ढंग से पढ़ोगे तब आप उत्तर अच्छे तरीके से क्या कर पाओगे, यहां से निकाल पाओगे। निकाल लोगे ना बढ़िया तरीके से। चलो आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उत्तर छोटा सा ही है। अब अपने बात करते हैं, पाठ्यक्रम की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई जानी चाहिए। यानी कि जो आपका सिलेबस जो निर्धारण होता है, इसकी जो योजना है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई जानी चाहिए। कक्षा के शिक्षकों द्वारा, जिन्हें पाठ्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने का व्यापक अनुभव है। पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति द्वारा, जिसमें सभी प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। शिक्षाविदों एवं सामान्य व्यक्तियों की एक समिति का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता समिति का पुनर्गठन, निर्माणकर्ता समिति का पुनर्गठन। अगर आप यहां पर इन सारे सवालों ऑप्शनों को ढंग से पढ़ोगे तो आप सभी को इसका उत्तर यहां पर बताना है कि पाठ्यक्रम की योजना किससे बनाई जाती है। अब आपको एक बात याद रखनी है, ठीक है, हाँ ये बात तो ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण समिति का पुनर्गठन होना चाहिए इसको बनाने के लिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कक्षा के शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम नहीं बनवाया जाता। कक्षा के जो शिक्षक होते हैं वो पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं करते, बल्कि वो पाठ्यक्रम को या विषय वस्तु को अपने विद्यार्थियों के लिए पढ़ाते हैं। अगर यहाँ पर उत्तर की बात करते हैं सही ढंग से उत्तर, कि पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति द्वारा, जिससे सभी प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति द्वारा, जिसमें सभी प्रशासकों तथा पर्यवेक्षकों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आप सभी को ध्यान में रखना है। सर पाठ्यक्रम प्राय शिक्षा शास्त्री इस तथ्य से सहमत प्रतीत होते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण एवं पुनः निर्माण, प्रश्न भी आधा अधूरा लिखे हुए है, ठीक है। इस प्रश्न को मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट रुको, आधा अधूरा प्रश्न है, ठीक है।
एक मिनट, इस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में बताऊंगा, एक बार पहले प्रश्न तो पूरा पढ़ दूं, है ना। का निर्माण और पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए, यहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है। पुनः निरीक्षण किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए, ऑप्शन तो आपका ये है, ठीक है। आप सभी को यहाँ पर अच्छी तरीके से क्वेश्चन ये आपका याद रखना है, ठीक है क्या। चलिएगा। हाँ, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाता है, ये आपका उत्तर यहाँ से बताना है। अब आप इस क्वेश्चन का उत्तर अगर आप बताओगे तो इसमें दूसरी कैसे चला दी रहा मन्नू तूने। चलो उत्तर देखो, है ऑप्शन ही गलत है यार सारे, मैं करो क्लास पुरानी क्यों चला दी। टीचिंग एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन हम हिंदी का टेक दिया भाई, ऑप्शन चेंज कौन करे। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपका क्या है, वैसे ही गलत था, वहां पर भी आता है और ऑप्शन भी गलत है, और इधर ये भाई भी आ चुका है कि ऑप्शन जो है गलत है और इसका टाइम भी हो चुका है। चलेगा, इसी तरीके से हम आज के बाद में लगातार यूं ही जुड़े रहकर 7 से 8 बजे तक हिंदी टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ में, कल मैं पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ज्यादा लेने वाला हूँ, ठीक है, और उसके बाद में हिंदी के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। हम इसी तरीके से शाम को 8 बजे अभी जीके के क्वेश्चन जो आपके लिए आने वाले हैं, रात को 10 बजे रीजनिंग आने वाले। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से